नमस्कार दोस्तों, आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन का तो बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पाते होते हैं, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2020 से आयोजित की जा रही खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? सीन, एशियन या शान, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाने वाला एक हिम तेंदुआ है जिसे इसका मस्कट बनाया गया है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है उपरोक्त दोनों यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के धारा 35A के अंतर्गत लगातार गैर अनुपालन के कारण आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक में जमा या टॉपअप स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया गया है पेटीएम के ऊपर। पेटीएम के ऊपर हाल ही में आरबीआई के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये लगाए गए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के धारा 35A के अंतर्गत। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच संबंध स्थापित करने तथा एएलएस और पार्किंसंस जैसे बीमारियों के इलाज के लिए एलन मस्क की किस कंपनी ने पहली बार मनुष्य के दिमाग में चिप लगाया है? तो ये चिप लगाया गया है न्यूरालिंक के द्वारा। तो याद रखना है एक्स, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, टेस्ला, ये सब जो है एलन मस्क की कंपनी है। तो एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, इसी के द्वारा मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाया गया है। तो ये क्या क्या मदद करेगा? तो एएलएस और पार्किंसंस जैसे बीमारियों के मदद करने में मदद करेगी। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हाल की रिपोर्ट करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स अर्थात भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 100 में से 39 अंकों के साथ 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है, ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को, दूसरा स्थान फिनलैंड को, पाँचवां स्थान जो प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। और भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 5वां स्थान देने का मतलब इसलिए दिया गया है कि इसमें जो सिंगापुर को स्थान दिया गया है, तो इससे यह निर्धारित किया जाता है कि एशिया का देश सिंगापुर यह इस लिस्ट में पहला स्थान, अगर पूरा वर्ल्ड का बात किया जाए तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, और अगर एशिया की बात की जाए तो सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है। तो यह भी ध्यान रखना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अर्थात भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक रिपोर्ट है। इसमें 100 अंकों के ऊपर यह निर्धारण किया जाता है कौन सबसे ज़्यादा कौन करप्ट देश है और कौन कम करप्ट देश है। तो इसमें 180 देशों की सूची लाई जाती है। तो इसमें भारत को इस बार 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर कन्वेंशन के महासचिव मुसोंडा मुंबा से मुलाकात कर भारत में 80 रामसर साइट के होने की घोषणा की है। इसमें नए रामसर साइट को जो शामिल किया गया उसका नाम बताना है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें 5, पहले 75, जब आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा था तो उस टाइम 75 रामसर साइटों की घोषणा की गई थी। अभी हाल में 5 और रामसर साइट को शामिल किया गया। तो वो कौन कौन सा है? तो पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरा है अघनासिनी मुहाना, तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, चौथा है कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और 5वां है लॉन्गवुड सोला रिजर्व। तो इसमें एक में जो 3 दिए गए हैं तो ये तीनों जो है ये कर्नाटक में है, और बाकी 2 अर्थात कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व
ये दोनों जो है वो तमिलनाडु में है, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के 5 रामसर साइटों को इसमें शामिल किया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के महासचिव कौन है, तो मुसोंडा मुंबा है। अभी भारत में कुल 80 रामसर साइट हो गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने फ़ोन पार्ट्स के आयात शुल्क को कितना कर दिया है, तो अभी 10% कर दिया गया। पहले 15% था, जिसे घटाकर 10% कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में हिम तेंदुआ के पहले सर्वेक्षण में कुल 6 राज्यों में 718 हिम तेंदुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो हिम तेंदुआ है ये लद्दाख में है, 477। तो ये ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार हिम तेंदुओं का सर्वेक्षण कराया गया है। तो इसमें यह माना गया कि 6 राज्यों में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर, ये 6 राज्यों में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। इसमें कुल 718 हिम तेंदुआ पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477 हैं। दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड, यहाँ पर 124 हिम तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू और कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ हैं। नेक्स्ट, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसमें 3 नियुक्त पूर्णकालिक सदस्यों में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें 4 नंबर का जो ऋत्विक रंजन पांडे है ये शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस 16वें वित्त आयोग का जो सचिव बनाया गया है वो ऋत्विक रंजन पांडे को बनाया गया। तो यह भी ध्यान रखना है, अरविंद पनगड़िया जो है वो अध्यक्ष हैं, ऋत्विक रंजन पांडे सचिव है। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष, ये तीनों को इसका अस्थायी या फिर पूर्णकालिक सदस्य नामित किया गया है। और अरविंद पनगड़िया कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, चंपई सोरेन को हाल में किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो अभी झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है चंपई सोरेन को। इसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। तो इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ स्थित पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में किया जाएगा, तो ये जैसलमेर में। तो समझते हैं, वायु शक्ति 2024 ये भारतीय वायुसेना का एक अभ्यास है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन जो इस बार किया जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में। इसके साथ बकलोह के बारे में याद रखना है। बकलोह ये जो है बकलोह के बारे में याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये है बकलोह। यहाँ पर हाल ही में इंडो यूएस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। उमरोई जो है वो मेघालय में है और हाल ही में यहाँ पर संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। और पिथौरागढ़ यह उत्तराखंड में है, यहाँ पर हाल ही में सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज किया गया है। अभी आपको बताया गया इंडो यूएस, तो इसमें तो पता चले कि यह भारत और अमेरिका के बीच एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। उमरोई में अभी हाल ही में संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो ऊपर बहुत बार बताया गया है कि संप्रीति एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच की जाती है, तो इसमें एक तो भारत है, दूसरा का नाम आपको बताना है। पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड में है वहाँ पे सूर्य किरण का आयोजन किया गया है। तो सूर्य किरण का आयोजन जो किया गया ये किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है, इसे भी आपको बताना है। नेक्स्ट, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला का उद्घाटन नई दिल्ली में कहाँ किया, तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक BHU की मदद से कहाँ स्थापित की जाएगी,
तो यह स्थापित की जाएगी लखनऊ में। नेक्स्ट, नागपुर में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड जिसका नाम है नागेश ट्रॉफी, किसने जीता? तो हाल ही में नागेश ट्रॉफी जो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड्स है, ये हाल ही में जीता गया है कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक के द्वारा जीता गया है आंध्र प्रदेश को हराकर, और महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। तमिलनाडु के बारे में याद रखना है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो किया गया है इस बार तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है, और इसमें भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बन गई है जस्टिस रितु बाहरी। जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव ये हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। के विनोद चंद्रन ये हाल ही में, अभी ये वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश है। और विजय बिश्नोई ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के संबलपुर में 2400 मेगावाट की NLC इंडिया के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? तो ये रखी गई है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है संबलपुर, यहीं पे तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी क्षमता रहेगी 2400 मेगावाट और ये NLC इंडिया के सहयोग से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाली पेरिस ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे अभिनव बिंद्रा। तो ये भी याद रखना है, इस बार जो ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाना है यह पेरिस फ्रांस में किया जाना है। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक की जाएगी। इसमें अभिनव बिंद्रा जो रहेंगे भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहेंगे। MC मैरी कॉम के बारे में याद रखना है, हाल ही में MC मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि इनकी आयु जो है 41 वर्ष हो गई है, और मुक्केबाजी संघ के अनुसार जो मुक्केबाजी की आयु है वह 40 वर्ष की है, तो 40 वर्ष से अधिक के खिलाड़ी नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट, किस देश की लायरा नेटवर्क ने भारतीय UPI के माध्यम से एफिल टावर की टिकट बुकिंग के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये फ्रांस के द्वारा की गई है। एफिल टावर की बुकिंग अब UPI के माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ याद रखना है UAE के संयुक्त अरब अमीरात के बारे में याद रखना है। संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में UPI के द्वारा रुपए की लेन देन शुरू की गई है। इसके साथ कनाडा में हाल ही में ICICI बैंक के द्वारा मनी टू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या सुविधा दी गई है कि कोई भी कनाडा का व्यक्ति जिनका कोई अकाउंट नहीं है वो भी इस ऐप के माध्यम से बिना खाता खोले फंड को ट्रांसफ़र कर सकता है। और सिंगापुर में भी हाल ही में UPI को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, कौन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव बने हैं? तो हाल ही में अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। इसके साथ याद रखना है संजय जाजू के बारे में। संजय जाजू को हाल ही में प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। तो अपूर्व चंद्रा जो थे वो पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव थे, उन्हें अब स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव बना दिया गया है। और संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। पवन कुमार, इनके बारे में भी याद रखना है, इन्हें हाल ही में चीफ एडवाइजर बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में चीफ एडवाइजर के रूप में पवन कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये याद रखना है कि पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वही चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के प्रशासक होते हैं। तो वर्तमान में हाल ही में कुछ दिन पहले तक बनवारी लाल पुरोहित जो थे वो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। उन्होंने अपने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ रघुवर दास के बारे में याद रखना है, हाल ही में ये उड़ीसा के, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के और राजेंद्र अर्लेकर बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं।
नेक्स्ट, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने समान नागरिक संहिता पर मसौदा किस राज्य को सौंपा? इसके लागू होने के साथ ही आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला यह राज्य बन गया है। तो यह बन गया है उत्तराखंड में। तो याद रखना है कि समान नागरिक संहिता राज्य को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट, तमिलनाडु के इडोर में बना राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो यह थानथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। थानथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु के इडोर जिला में है। और यह जो बनाया गया है यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दक्षिण कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, इन दोनों के बीच में एक गलियारा है, उसी को एक वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। तो यह भी याद रखना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, थानथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, दक्षिण कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, ये तीनों जो है ये तमिलनाडु में है। महादेव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये गोवा में है। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015-2021 में संशोधित के अंतर्गत नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, घर और ट्रैक चाइल्ड। घर का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा सकता है, गो होम एंड रीयूनाइट, और ट्रैक चाइल्ड, इन दोनों को लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अमेरिका से नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए 31 किस ड्रोन को खरीदने की घोषणा की है? तो यह होगा MQ-9B। तो MQ-9B क्या है? यह एक ड्रोन है, यह अमेरिका से खरीदी जाती है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए। तो इसमें जो 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे, तो 31 ड्रोन में से 15 जो रहेंगे वो नेवी के पास, 8 एयरफोर्स और 8 आर्मी के पास रहेंगे। नेक्स्ट, इसमें और थोड़ा ध्यान दे देते हैं क्या क्या है, ठीक है। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अमीनी के बारे में याद रखना है। अमीनी क्या है? अमीनी एक जहाज़ है जो नेवी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। उग्रम क्या है? उग्रम एक एसॉल्ट राइफल है जिसे DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। दृष्टि 10 स्टारलाइनर, यह क्या है? यह अदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया मानव रहित हवाई यान है। तो इन तीनों के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस तमिल अभिनेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है थलपति विजय के द्वारा। ये कहाँ के? ये तमिलनाडु के एक अभिनेता है। जयललिता, रामजी चंद्रन, कैप्टन विजयकांत, ये पहले ऐसे अभिनेता रह चुके हैं। इन लोगों के द्वारा भी अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने कहा माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला रखी। तो माँ कामाख्या कॉरिडोर ये असम में है। इसके साथ उड़ीसा में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम मंदिर की उद्घाटन किया गया था। उड़ीसा के बारे में याद रखना है, उड़ीसा में हाल ही में जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर, इसकी आधारशिला उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड एक फर्टिलाइजर कंपनी में अमोनिया रिसाव के कारण राज्य सरकार ने 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये चेन्नई में है। चेन्नई में एक कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, एक फर्टिलाइजर कंपनी है, उसी से अमोनिया का रिसाव हुआ था। भोपाल के बारे में याद रखना है, भोपाल में 1982 में, ठीक है, MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था और इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, किनकी शक्ति बैंड ने
एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता, जिसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। तो याद रखना है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन इन दोनों की एक एल्बम है शक्ति बैंड, ठीक है। शक्ति बैंड इनका एक बैंड है, उन्होंने एक एल्बम बनाया है दिस मोमेंट, इसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 878 दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये रूस के हैं। नेक्स्ट, भारत भर में 15 शहरों में आयोजन के उद्देश्य से हाल में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन मुंबई के बाद गुजरात में कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। तो इसमें याद रखना है कि भारत रंग महोत्सव ये क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है और ये 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन हाल ही में गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। सबसे पहली बार ये जो शुरू हुआ था ये मुंबई में शुरू हुआ है और मुंबई के बाद अभी कच्छ में आयोजन किया जाना है। इसके अलावा कुल 15 शहरों में इसका आयोजन करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा साइप्रस के निकट 5.5 मिलियन वर्ष पूर्व मेसिनियन घटना के समय के पानी के नीचे बनी घाटी एराटोस्थेनीज की खोज की गई? तो ये खोज की गई है इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो क्या क्या जानकारी मिलती है? इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा एराटोस्थेनीज की खोज की गई। यह क्या है? यह पानी के नीचे बनी एक घाटी है। कहाँ पे है? तो ये साइप्रस के निकट है। यह 5.5 मिलियन वर्ष पूर्व बना था मेसिनियन घटना के समय। इसके साथ और कुछ याद रखना है, जैसे कि भारत के उड़ीसा में सुंदरगढ़ में एक नेचुरल आर्क है, ठीक है। सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क है, इसके बारे में याद रखना है। इसके साथ याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्स का ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म एक सी ग्रास है, जिसे शार्क बे में देखा गया है। इक्वाडोर के बारे में याद रखना है कि इक्वाडोर में डार्विन आर्क था, ठीक है। डार्विन आर्क था जो एक नेचुरल आर्क था जो कटाव के कारण हाल ही में टूट गया था। यह इक्वाडोर के निकट गैलापागोस आइलैंड पे था। तो यह भी याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। मनोज सिन्हा भारतीय सेना के प्रमुख हैं। विवेक राम चौधरी ये कौन है? तो ये एयरफोर्स के प्रमुख हैं। और आर हरि कुमार ये इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में किसने विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत के मुकेश अंबानी के द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। हुआटेग मो इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब बाकी सब के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या क्या है? हुआतेंग मो जो है वो टेंसेंट के सीईओ हैं। मुकेश अंबानी के बारे में पता है, ये रिलायंस के सीईओ हैं। के नटराजन जो टाटा से संबंधित है, इन्होंने इसमें 5वां स्थान हासिल किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख जो हैं अनीश शाह, इनके द्वारा इसमें 12वां स्थान शायद, एक बार चेक करना, 12वां स्थान शायद मिला है इनको। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि अनीश शाह जो हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा से संबंधित है और इन्हें हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ स्थित सालारजंग संग्रहालय में देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख अर्थात एपिग्राफी संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो ये हैदराबाद में रखी गई। तो ये भी याद रखना है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। यहाँ पे एपिग्राफी यानी कि पुरालेख का डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। नई दिल्ली के बारे में याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में हाल ही में किन्नरों के लिए बस सेवा मुफ्त कर दी गई है, तो इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक
एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। तो याद रखना है, बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली में शुरू हुई है। इसके साथ हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो चेन्नई में किया गया था, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में कहाँ उल्लास मेला का उद्घाटन किया? तो हाल ही में उल्लास मेला का उद्घाटन किया गया था दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल भवन में। उल्लास मेला बच्चों से संबंधित है। इसे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, हांगझाऊ चीन में आयोजित एशियाई खेलों में पहलवान सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रेको रोमन मेडल जीता। उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था चीन के हांगझाऊ में। वहीं पे पहलवान सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रेको रोमन मेडल में जीता। तो ये इम्पोर्टेंट है, ग्रेको रोमन मेडल ये सुनील कुमार के द्वारा जीता गया है और इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किन्हें भारत में कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया मियो ओका को। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का भारत में कंट्री डायरेक्टर बने हैं मियो ओका। भार्गव दास गुप्ता, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अपने मार्केट सॉल्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भार्गव दास गुप्ता को नियुक्त किया था। ताकियो कोनिशी, ठीक है, ताकियो कोनिशी, इनके बारे में याद रखना है। ये साउथ एशिया क्षेत्र में एडीबी के डायरेक्टर जनरल हैं। अशोक लवासा का भी नाम इम्पोर्टेंट था, ऐसे पूछा जा सकता है। इन्हें एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया था और अगस्त 2023 में रिटायर हो चुके हैं वहाँ से। तो ये भी नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट की थीम के साथ दुबई में 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली 25 देशों से अधिक की विश्व सरकार शिखर सम्मेलन अर्थात वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया है? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत, तुर्की और कतर, इन तीनों को अतिथि देश घोषित किया गया। तो क्वेश्चन को समझते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 अर्थात विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाना है। इसका जो थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इसका आयोजन दुबई में 12 से 14 फरवरी 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। इसमें 25 से अधिक देश भाग लेते हैं। इसमें भारत, तुर्की और कतर को अतिथि देश के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में नशा मुक्ति के लिए धामी अभियान की शुरुआत की है? तो धामी अभियान ये उत्तराखंड में शुरू की गई है नशा मुक्ति के लिए। इसी तरह से पंजाब में एक नशा मुक्ति के लिए एक अभियान शुरू किया गया था और उसका नाम रखा गया था होप, HOPE। ठीक है, तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, होप, ये पंजाब में शुरू की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता फारूक नाजिकी का हाल में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? ये उत्तराखंड के, जम्मू और कश्मीर के थे। उत्तराखंड में, याद रखना, उत्तराखंड में हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। ठीक है, समान नागरिक संहिता हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ है। नेक्स्ट, सुपर 30 के संस्थापक को हाल में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा दिया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आनंद कुमार। इससे पहले शाहरुख खान, संजय दत्त, इन दोनों को भी यूएई का गोल्डन वीज़ा दिया जा चुका है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के संसद सदस्य को पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वरुण घोष। इसके साथ गिरधन शिवरमन, इनके बारे में याद रखना है। इन्हें हाल ही में रेस डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया। रेस डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर के पद पर गिरधर शिवरमन को ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया। दवे शर्मा, इनके बारे में भी याद रखना है। ये
फॉर्मर पब्लिक सर्वेंट थे, यानी कि पहले पब्लिक सर्वेंट थे ऑस्ट्रेलिया में, और हाल ही में वे ऑस्ट्रेलिया में साउथ वेल्स में सीनेटर चुने गए हैं। नेक्स्ट, मुख्य रूप से अपशिष्ट जल उपचार और सिंचाई के उद्देश्यों से के लिए पुनः उपयोग के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किसे जल योद्धा शहर के रूप में चुना है? तो ये चुना गया है नोएडा को। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। केंद्रीय जल मंत्रालय का एक विभाग है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। इसके द्वारा हाल ही में जल योद्धा शहर चुना गया है नोएडा को। किसके लिए? तो मुख्य रूप से अपशिष्ट जल के उपचार और उस जल को सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पुनर्उपयोग के लिए दिया गया है। इंदौर और सूरत, इन दोनों के बारे में याद रखना है। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है स्वच्छता, सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड। तो सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत और इंदौर जो है वो पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने किस राज्य में स्थानीय भाषाओं में आशा कार्यकर्ता अर्थात एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए एम हेल्थ पहल किल कार्य की शुरुआत की? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र में। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की एक किलकारी पहल है। तो ये क्या है? एम हेल्थ पहल है। तो एम हेल्थ पहल कहने का मतलब क्या हो कि ऐसा पहल जिसमें मोबाइल के द्वारा कुछ जानकारी दी जाएगी। तो किनको जानकारी दी जाएगी? तो जो आशा वर्कर्स होते हैं। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इन्हें मोबाइल के माध्यम से कुछ विशेष ज्ञान दी जाएगी। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, एक छोटे हिमखंड पर सोते भालू की तस्वीर खींचने के लिए किन्हें नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बने हैं नीमा सरीखानी। किसके लिए? तो एक छोटे से हिमखंड पर सोते हुए भालू की तस्वीर उन्होंने खींची थी। और यह अवार्ड जो दिया जाता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ विहान तालिया विकास, ये भारत के बेंगलुरु के हैं, 10 वर्षीय बालक है। तो इनके द्वारा भी एक फ़ोटो खींची गई थी, एक मकड़ी की फ़ोटो खींची गई थी। ठीक है, मकड़ी की फ़ोटो खींची गई थी और इसके लिए उन्हें विहान तालिया विकास को इन्हें भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। 10 वर्षीय बालक की जो मतलब बच्चों की श्रेणी जो होती है उसके लिए खींचा गया था। इसके अलावा श्री राम मुरली और नजीम अहमद, इन दोनों के द्वारा भी यह अवार्ड जीता जा चुका है। नेक्स्ट, भारत का पहला 155 mm गाइडेड स्मार्ट एम्यूनिशन जो बिना किसी संशोधन के 39 और 45 कैलिबर 155 मिलीमीटर आर्टिलरी बंदूक के लिए उपयोग किया जा सकता है, किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा IIT मद्रास और म्यूनिटेशन। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, म्यूनिटेशन इंडिया लिमिटेड MIL, म्यूनिटेशन इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा विकास किया जाता है। तो क्या है क्वेश्चन? तो यहाँ पे क्या किया जाता है? एक जो गोली होता है ना, बंदूक में जो गोली का यूज किया जाता है, तो वो भारत का पहला 155 mm गाइडेड स्मार्ट एम्यूनिशन। स्मार्ट एम्यूनिशन यानी कि ये अपनी मर्जी से, मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसके बिना किए ही 155 mm आर्टिलरी बंदूक जो है उसके 39 और 45 कैलिबर का जो साइज होता है तो उसमें उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए इसे स्मार्ट एम्यूनिशन कहा गया है और ये IIT मद्रास और म्यूनिटेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी है। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।